हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपना नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो टेस्ट मैच में 5 दिन पार्क में सोकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला ये भारतीय क्रिकेटर। भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़े विकेटकीपर का नाम लिया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी से आगे कोई नहीं दिखता, लेकिन अगर शुरुआती दौर के विकेटकीपरों का जिक्र आता है तो फारूक इंजीनियर, सैयद किरवानी और किरण मोरे जैसे बहुत खिलाड़ी टीम इंडिया की शान रहे हैं। लेकिन फारूक से भी पहले एक ऐसा विकेटकीपर था जो टीम इंडिया के लिए खेला, जिसने भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान दिया। नाम है बुद्धि कुंद्रन। सिर्फ 20 साल की उम्र में टीम इंडिया में एंट्री करने वाले बुद्धि का कैरियर एक फिल्मी कहानी जैसा रहा। वो साल 1960 से 67 तक भारतीय टीम के लिए विकेटकीपर थे और उन्होंने टीम इंडिया के लिए 18 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 981 रन मारे और 30 शिकार किए। आइए आपको बताते हैं उनके शानदार कैरियर से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से। जब चुपचाप पिता के कपड़े पहन के खेलने चले गए बुद्धि कुंद्रन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता को क्रिकेट का खेल बकवास लगता था और उस दौर के बहुत सारे परिवार की तरह ही उनके पिता भी अपने बच्चे को क्रिकेट खेलने से रोकते थे। लेकिन बुद्धि के शानदार खेल की वजह से जब उन्हें स्कूल टीम में चुना गया तो उनकी मां ने चुपचाप उनके पिता के कपड़ों को बुद्धि के साइज का करके मैच के लिए एक यूनिफॉर्म तैयार किया। इसके बाद जब बुद्धि ने इंटर स्कूल मैच में पहली बार सफ़ेद कपड़े पहने तो उन्होंने ताबड़तोड़ 219 रन ठोक दिए। अगले दिन अखबार में उनकी तस्वीर छपी। उनके पिता ने इसे देखा और बुद्धि पर बहुत प्राउड फील हुआ। इसके बाद बुद्धि के क्रिकेट कैरियर में कभी कोई बाधा नहीं आया। बिना डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ही मिल गई भारतीय टीम में जगह। बुद्धि ने शुरुआती क्रिकेट मुंबई में खेला, लेकिन उस वक्त नरेंद्र तम्हाने मुंबई रणजी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज थे जो कि टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे। इस वजह से मुंबई टीम छोड़ करके रेलवे टीम के लिए ट्रायल के लिए चले गए। उस वक्त लाला अमरनाथ रेलवे टीम के मेंटोर थे। साथ ही लाला जी भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता भी थे। उन्होंने बुद्धि का खेल काफ़ी पसंद किया। वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रेलवे के बजाय बुद्धि को सीधे भारतीय टीम में खेलने का ऑफर दे दिया। लेकिन उस वक्त बुद्धि के पास न तो अपने ग्लव्स थे न ही पैड। उस वक्त टीम इंडिया के विकेटकीपर नरेंद्र तम्हाने ने बड़ा दिल दिखाते हुए बुद्धि को अपना किट बैग दे दिया। जब पार्क में सो करके खेला पहला टेस्ट मैच, बुद्धि का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के साथ मुंबई के बेब्रोन क्रिकेट स्टेडियम होना था। इंडियन क्रिकेट का ये वो दौर था जब स्थानीय खिलाड़ियों को टीम इंडिया के साथ होटल में नहीं रोका जाता था। मैच से पहले वाली रात वो अपने घर से ही आते थे। उनका घर बाजार गेट इलाके की एक चौल में था। लेकिन भारतीय टीम के लिए ये पहला मौका कहिए या फिर सफोकेशन, जो भी वजह हो, उन्होंने मैच से पहले वाली रात नींद नहीं आ रही थी। वो उठे और एक पिलो और एक चादर लेकर के बॉम्बे से विक्टोरिया पार्क में जाकर के सो गए। वहाँ पर पूरी रात मच्छरों ने उन्हें परेशान किया। सुबह हुई और वो टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए मैदान पर पहुँच गए। उन्होंने अपने पहले मैच में ही लगभग 150 ओवर तक की विकेट कीपिंग की, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो मैच के 5 दिन पार्क में सो रहे थे जब उधार का सामान लेकर के टीम इंडिया के लिए खेले बुद्धि। कैरियर की दूसरी पारी में ही बुद्धि को कप्तान रामचंद्र ने नंबर 3 पर प्रमोट किया, लेकिन वो यान मेफिक की गेंद पर सिर्फ 3 रन मार करके हिट विकेट हो गए। इस मैच तक उनके पास अपना किट बैग और सामान भी नहीं था, तो नरेंद्र तम्हाने के ग्लव्स से कीपिंग किया, जबकि जिस कैप को पहन करके वो मैच खेल रहे थे वो उन्हें भरदा हाई स्कूल के प्रिंसिपल बेहराम मुर्जबान ने दिया था। यहाँ तक कि जिस बैट और पैड से खेले वो उनके क्लब फूड विजय से मिला था। मद्रास में खेले गए अगले मुकाबले में ही कप्तान रामचंद्र ने उन्हें इस बार सीधे पारी शुरू करने के लिए भेज दिया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का ये वो वक्त था जब कप्तान को ओपनिंग की परेशानी होती थी तो वो सबसे पहले विकेटकीपर की तरफ ही देखते थे। इस मुकाबले में उन्होंने 12 शानदार चौकों के साथ 71 रनों की बेहतरीन पारी खेली और 111 के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। लेकिन बुद्धि के आउट होते ही पूरी टीम एलन डेविसन और रिची बेनो के आगे सिर्फ 149 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड 50 साल तक नहीं टूटा। कुंद्रन ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट मैच खेला और उसके बाद रणजी मैच खेला। इसके साथ ही वो रणजी ट्रॉफी में पहला दोहरा शतक मारने वाले बल्लेबाज भी बने। भारतीय क्रिकेट में कुंद्रन पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने क्रिकेट में आक्रामक विकेट कीपिंग का चलन शुरू किया। साल 1963-64 में
मद्रास में इंग्लैंड के पेस अटैक के सामने कुंद्रन ने 192 रनों की शानदार पारी खेली। लगभग 50 साल तक ये स्कोर किसी भी भारतीय विकेटकीपर का सबसे बड़ा स्कोर था। धोनी ने चेन्नई में 224 रन मारकर इसे तोड़ा और इस पारी में बुद्धि ने 31 बाउंड्री लगाई। बाउंड्री का ये रिकॉर्ड भी 38 साल तक बीबीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तोड़ा। बुद्धि इसी सीरीज में लगातार शानदार खेले। दिल्ली टेस्ट में उन्होंने शतक मारा, जबकि उसके बाद कानपुर में उन्होंने 55 रनों की शानदार पारी के साथ ही सीरीज का अंत किया। इस शानदार सीरीज के साथ ही वो क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे विकेटकीपर बने जिन्होंने एक सीरीज में 500 रन मारे। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद हमेशा के लिए स्कॉटलैंड चले गए बुद्धि। इसके बाद फारूक इंजीनियर की टीम में एंट्री होती है और इस बात को लेकर के टीम में होड़ मच गई कि कौन टीम इंडिया में खेलेगा। जब दोनों एक साथ खेले तो उनके बीच में ये एक कंपटीशन होता था कि कौन स्पेक्टेटर्स को सबसे ज़्यादा इंटरटेन कर पाएगा। साल 1967 में टीम इंडिया से छुट्टी के बाद बुद्धि की फिर कभी टीम इंडिया में एंट्री नहीं हुई। टीम से छुट्टी के बाद उन्होंने टीम ऑफिशियल और बोर्ड पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ऐसा फील कराया गया है जैसे कि अधिकारियों की मेहरबानी से वो टीम इंडिया में खेल रहे हैं। उनके इस स्टेटमेंट की वजह से बोर्ड और उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट बना रहा। इसके बाद वो ग्लासगो शिफ्ट हो गए, जहां 1970 में उन्होंने स्कॉटलैंड के स्कॉलिंग लीग डिम्पेरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। 80 के दशक में वो स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के साथ बेंसन एंड हेंसिस कप भी खेले। इसके बाद वो लगातार स्कॉटलैंड में डिम्पेरियल के लिए साल 1995 यानी 56 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे, जो कि स्कॉटलैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक समय तक रहा। साल 2006 में लंग्स कैंसर की वजह से बुद्धि का ग्लासगो में ही देहांत हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।